नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम प्राइमरी की और फॉरेन की को सेट करें। हमने पिछले वीडियो में देखा था, यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 18 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है फॉरेन की से प्राइमरी की, और क्या डिफरेंस है दोनों में, और फॉरेन की किस तरीके से वर्क करती है और प्राइमरी की किस तरीके से वर्क करती है। वही सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था, बट आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं और किस तरीके से दो टेबल के बीच में हम एक अच्छा सा रिलेशन बना सकते हैं। उसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखना पड़ेगा। वो भी हम देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको जावा, पाइथन या फ्री में वेबसाइट बनाना सीखना है या C++ सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने सब कुछ बनाया हुआ है और हमने काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल कर दिए हुए हैं। अभी हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं आपको अगर दो टेबल की, अभी मैं एक बात करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारा एक बुक स्टोर है और बुक स्टोर के अंदर हमने हमारा कस्टमर है, वो उस कस्टमर की आईडी में एक कस्टमर की आईडी चाहिए, नेम चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए और उसने किस तारीख को कौन सा ऑर्डर लिया है वो भी ऑर्डर हमें चाहिए और बुक के नेम तो चाहिए ही चाहिए। हमें यही सब कुछ चाहिए। अगर हमें यही सारी डिटेल एक टेबल में लेनी होती तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती कि थोड़ा सा बड़ा टेबल लगता और थोड़ा सा लेंदी हो जाता। हम वो कुछ अच्छे से मज़ा नहीं आता उसको देखने में। अभी उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारी जो डिटेल है कस्टमर की सारी डिटेल, उसका हम एक टेबल बनाते हैं और उसने जो भी ऑर्डर लिया है, उसने जो भी बुक ली हुई है, उसका हम एक अलग से टेबल बनाते हैं। बट अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हमारी जो कस्टमर आईडी, हमारा जो पहला जो इस पहले कस्टमर ने कौन सी बुक ली हुई है और किस तरीके से हम कौन सी डेट पे उसने बुक ली हुई है और कौन सी बुक ली हुई है, वो सब कुछ हमें पता कैसे चलेगा। इन दोनों को बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन तो होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल जाए कि यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 में इसने यहाँ पे 2 बुक इशू करी हुई है, इस तारीख में यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल रहा है। तो यही कनेक्शन करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था प्राइमरी की का और फॉरेन की का, कि प्राइमरी की हमें यहाँ पे लगानी होती है, एक यूनिक वैल्यू जनरेट करती है, वो दूसरी बार रिपीट नहीं होती और एक यूनिक ही वैल्यू होती है उस टेबल के अंदर। और इसके रेफरेंस के बेस पर हम दूसरे टेबल के अंदर यही वैल्यू को हम यहाँ पे पास करते हैं और यही वैल्यू यहाँ पे यूनिक बनती है फॉरेन की के रूप में, और यहाँ पे फॉरेन की को हम क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर 1 है गर्वित, और उसकी आपको ईमेल आईडी मिलेगी और उसने दो बुक इश्यू करी, आपको अच्छे से और एकदम आसानी से पता चल रहा है। अगर यही सारी एक टेबल में होती तो बहुत लंबी लिस्ट होती, हमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, बट इसमें अच्छे से दिख रहा है किस तरीके से हम करने वाले हैं, वो सब कुछ अच्छे से दिखता है और एक रिलेशन बना हुआ है। यही चीज़ होती है प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से। अभी हम देखते हैं किस तरीके से सेट करते हैं। हम पहले एक टेबल बनाएंगे कस्टमर डिटेल से, और यहाँ पे हम प्राइमरी की, यहाँ पे इसको कस्टमर आईडी को प्राइमरी की देंगे, एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे हम देंगे, और कस्टमर का नेम और ईमेल वही सब कुछ हमने ले लिया है। अभी दूसरा टेबल बनाएंगे, उसमें हम कस्टमर ऑर्डर, सारी ऑर्डर की डिटेल हम इसमें देखेंगे और उसमें ऑर्डर आईडी और उसको हम प्राइमरी की देंगे। आप यहाँ पे एक बात याद रखिए, यही प्राइमरी की इस टेबल की है, इस टेबल की वो यूनिक आईडी है, बट वो कुछ इस टेबल के साथ कोई भी नाता नहीं है उसका, यही एक अलग से ही है। प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, बट फॉरेन की कई सारी हो सकती है, फॉरेन की में ऐसा कुछ नहीं है, बट प्राइमरी की यूनिक वैल्यू एक ही होती है। अपने आप में यूनिक होती है वो वैल्यू, इसलिए यूनिक वैल्यू एक ही होती है। यहाँ पे ऑर्डर डेट हमने उसका टाइप डेट दे दी है
और बुक नेम, और यहाँ पे हम फॉरेन की इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी, उसका टाइप हम इंटीजर देंगे। कस्टमर आईडी यहाँ पे मैंने नाम इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि किस तरीके से हमने फॉरेन की दी हुई है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कस्टमर आईडी। मैंने पहले ही बताया था कि फील्ड का नाम, यहाँ फील्ड का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो नाम है यही वहाँ पे नाम दे। सो यहाँ पे अभी हम देंगे, और फॉरेन की के अंदर आपको यहाँ पे यही नाम देना होगा। अगर आपने यहाँ पे सी एस लिखा तो यहाँ पे आपको सी एस लिखना पड़ेगा। और कौन सा रेफरेंस हम लेंगे, किस टेबल का रेफरेंस लेंगे, किस टेबल की प्राइमरी की हमको लेंगे। सो हम रेफरेंस के अंदर कस्टमर डिटेल्स का, जो हमारी जो कस्टमर डिटेल्स का टेबल है उसका कस्टमर आईडी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सी एस है तो आपको यहाँ पे सी एस देना पड़ेगा। बट ये और ये कोई भी सिमिलर नहीं है, यहाँ पे भी आप कोई भी नाम दे सकते हो और यहाँ पे आपको यही नाम देना पड़ेगा। सो आप समझ गए किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। चलिए अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हम कैसे टेबल बनाते हैं। सो हम डायरेक्टली, हमारा जैम सर्वर ऑन ही है और हम CMD के अंदर भी सेट कर चुके हैं सब कुछ। अगर आपको यही सारा सेट करना नहीं आता, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, आप वही वीडियो पहले से देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। सो हमारी डेटाबेस की लिस्ट बनी हुई, बट डेटाबेस की लिस्ट के अंदर बुक स्टोर का नहीं है। सो हम एक डेटाबेस बनाते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस के अंदर क्रिएट डेटाबेस, और उसमें हमारा नेम होगा बुक स्टोर। बुक स्टोर का हम एक डेटाबेस बना लेते हैं जल्दी से, और उसको हम सिलेक्ट भी कर लेते हैं बुक स्टोर को, बुक स्टोर। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी कुछ अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपको एरर दिख जाएगी। अभी भी एरर, नो क्वेरी स्पेसिफाइड बुक स्टोर। सो हम बुक स्टोर के अंदर आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 टेबल क्रिएट करेंगे। हमने देखा था टेबल, और उस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो हमारा जो पहला टेबल होगा क्रिएट टेबल में, हमारा जो पहला टेबल होगा वो होगा कस्टमर डिटेल्स। सारे कस्टमर की डिटेल्स हम इसमें रखेंगे, और उसके अंदर हमारी जो पहली रो होगी वो होगी हमारी कस्टमर आईडी। वो अपने आप में यूनिक होगी, वो इंटीजर होगी, वो नल नहीं होनी चाहिए, और वो प्राइमरी की भी होनी चाहिए, हमें प्राइमरी की भी चाहिए उसकी, और वो ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए हमें। वो ऑटो इंक्रीमेंट एक वैल्यू दोबारा नहीं आनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। और दूसरा जो हमारा कॉलम होगा वो होगा हमारा कस्टमर नेम होगा, और उसको हम देंगे कैरेक्टर, और कैरेक्टर की साइज़ हम 2000 हो गया, बट 100 ही रखेंगे। और हमारा जो तीसरा ने होगा फील्ड, उसको हम देंगे कस्टमर ईमेल देंगे, कस्टमर ईमेल, और उसको हम वेरकेयर देंगे। वेरकेयर के अंदर उसकी हम 90 साइज़ रखते हैं। और ये हमारा एक टेबल शायद बन चुका है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्क्राइब करके देखेंगे कि कौन कौन सी डिस्क्राइब। हमारा टेबल का नाम था कस्टमर डिटेल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पूरा पहला टेबल है बन चुका है। अभी हम दूसरा टेबल बनाएंगे। सो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमारा जो होगा वो कस्टमर ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर्स। और उसके अंदर हम पहली ऑर्डर आईडी, वो अपने आप में यूनिक होगी इस टेबल के लिए, वो इंटीजर होगी, नल नहीं होगी, नल तो होनी ही नहीं चाहिए, नॉट नल। प्राइमरी की भी होगी इस टेबल की, प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। सो पहली बन चुकी है ऑर्डर आईडी। अभी हम देंगे ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के अंदर उसका टाइप हम रखेंगे डेट, उसका टाइप हमने डेट रख दिया है। और डेट के बाद हम देंगे बुक नेम। बुक नेम के अंदर हमें रखेंगे कैरेक्टर, नहीं वेरकेयर रखते हैं, वेरकेयर। और उसको हम लेंथ दे देते हैं 90 या 100 ही दे देते हैं।
और यहाँ पे अभी ज़रूरी स्टेप आता है फॉरेन की का। सो हम यहाँ पे एक पहले कॉलम बनाएंगे, उसका आप नाम कोई भी दे सकते हैं, मैंने पहले ही बताया बट मैं यही नाम देता हूँ बिकॉज अच्छे से आपको पता चले इसलिए। सो कस्टमर आईडी इंटीजर, और अभी हम फॉरेन की लगाएंगे, फॉरेन की आप स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लीजिए, फॉरेन की। और उसमें हम कौन सा डालेंगे तो कस्टमर आईडी, हमने जो भी बनाई है इस आईडी को, ये आईडी को हम यहाँ पे डालेंगे। और हम रेफरेंस किसका लेंगे, रेफरेंसेस हम लेंगे कस्टमर डिटेल का, कस्टमर डिटेल्स का हम रेफरेंस लेंगे। कस्टमर डिटेल्स का रेफरेंस लेके उसमें हम CID, इस कस्टमर डिटेल्स की यही आईडी प्राइमरी की को हम यहाँ पे डालेंगे। और हमारा शायद बन चुका है पूरा टेबल कम्प्लीटली, और आप देख सकते हैं। अभी आप डिस्क्राइब ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर्स को करेंगे, कस्टमर ऑर्डर्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल आ गया है, और यहाँ इसका मतलब है कि आपकी फॉरेन की सेट हो चुकी है इसके मुताबिक, और दो टेबल के बीच में हमारा जो रिलेशन होता है वो बन चुका है सक्सेसफुली। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और वैल्यू इंसर्ट करके हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से हम अच्छे से देख सकते हैं, और क्यों हमें ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें ज्वाइन को यूज़ करना पड़ता है इसमें, वही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई उसमें इश्यू नहीं होगा। सो हम पहले इंसर्ट कर देते हैं, यही वैल्यू को डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं बिकॉज मैं हर बार इंसर्ट करवाता ही हूँ। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट करेंगे। सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना नहीं आता है तो आप हमारे पहले से वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिंगल कोट में ही लिखा हुआ है, सो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इस तरीके से इतना ही करेंगे कॉपी, ताकि पूरी की पूरी फील्ड ना सेट हो जाए। सो हमने कर दिया। नहीं, ये चलेगा नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। सो मैं खुद ही कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू हमें किस में इंसर्ट करना है तो सी डिटेल्स के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, और उसमें वैल्यू हम लिखना पड़ता है, वैल्यूज़। और उसके अंदर हमारी जो वैल्यू, पहली वैल्यू है, जो हमारा जो टेबल आप देख सकते हैं, पहला टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है, नेम है, उसका कैरेक्टर है, सो हमें सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, और उसका ईमेल वो वेरकर है इसलिए उसको भी हमें सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखना पड़ेगा। सो हम थोड़ी सी वैल्यू डाल देते हैं फटाफट से। सो हमने पहली वैल्यू हमारी यूनिक है इसलिए हमें ऑर्डर में ही लिखनी पड़ेगी। सो यह पहले नंबर पे, और उसका हमारा नाम दे देते हैं दर्शक दे के, और उसकी हमें ईमेल आईडी देंगे दर्शक@gmail.com। हमने दे दिया है। अभी हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो, और यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू पेस्ट करते हैं, और उसमें हम दरअसल जगह चुका है, सो हमें चलेगा उसे दर्शक कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे दर्शन दे देते हैं, और ID 2, और यहाँ पे ईमेल हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो अभी हम तीसरी वैल्यू करते हैं इंसर्ट, और तीसरी वैल्यू के अंदर हमारी आईडी दर्शक की जगह विवेक रख देते हैं, हम विवेक को लगा देते हैं, विवेक, और यहाँ पे नाम भी विवेक ही देंगे, विवेक। और यहाँ पे हमारा तीसरा कस्टमर होगा वो। सो 3 वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी हुई है। अगर अभी आप देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स। सो आप देख सकते हैं पहले टेबल के अंदर हमारी 3 वैल्यू आ चुकी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हमने प्राइमरी की कहाँ सेट की हुई है, कहाँ पे फॉरेन की सेट की हुई है। सो आप देख सकते हैं पहले टेबल के अंदर आ चुका है। अभी हम दूसरे टेबल के अंदर भी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू हमारे कौन से टेबल के अंदर, सो कस्टमर ऑर्डर्स के अंदर
हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उस वैल्यू में कितनी फील्ड है, तो हम फील्ड पहले देख लेते हैं। 4 फील्ड है, एक कस्टमर आईडी है, उसको इंटीजर देंगे। डेट है हमारा, जो डेट को आपको हमेशा सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बुक नेम है और यहाँ पे कस्टमर आईडी, जो यही आईडी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा पहला कस्टमर आया था, उसने ये बुक ली है, और इस तरीके से हम यहाँ पे वो आईडी देंगे। सो यहाँ पे 3-4 एंट्री करवा देते हैं हम। पहले हमारी कस्टमर आईडी होगी, दूसरे नंबर पर हमारा आता है ऑर्डर का डेट आता है, सो उसको हम डबल कोट में लिखेंगे और लिख देते हैं 2020 को कौन सा, जो तीसरे महीने पे, और डेट हमारी थी 7 डेट। और यहाँ पे बुक के नाम होगा पाइथन बुक, उसने ली थी पाइथन की, कोई भी बुक ली होगी। और उसका जो वो कौन सा कस्टमर ने ली थी, तो पहले कस्टमर ने, इस दर्शल ने यहाँ पे ली थी, तो हम यहाँ पे 1 नंबर के दे देते हैं अभी। और अभी हम सिंपल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो अभी यहाँ पे पहले नंबर ने कस्टमर ही दूसरी बार बुक ली थी, हम ऐसे ही स्विंग करेंगे, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा स्विंग जावा की बुक उसने दूसरी बार ली थी और उसकी डेट थी थोड़ी सी अलग, 9 तारीख, 9 डेट को ली थी और यूनिक वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने इंसर्ट करवा दी हुई है। अभी हम तीसरी वैल्यू, दूसरा कस्टमर आया और दूसरे कस्टमर ने बुक ली थी, उसने यही पाइथन की बुक ली थी, पाइथन की हम कोई अलग नाम दे दें, और उसने 10 तारीख को बुक ली थी, सो हमें 10 तारीख दे देते हैं। और उसने पाइथन की नहीं बट डेटा साइंस की बुक ली थी, चलिए हम वही देते हैं, डेटा साइंस की बुक ली थी। सो डेटा साइंस की बुक ली थी और दूसरा कस्टमर था, और तीसरा कस्टमर जो हमारा था उसने बुक ली थी, यहाँ पे हम तीसरा, उसने पाइथन की बुक ली थी, उसका हम पाइथन ही देते थे और उसकी हम 12 तारीख भी रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे जो यूनिक वैल्यू 4 होगी, और यहाँ पे मैं आई थिंक करना भूल गया हूँ, सो यहाँ पे हमारी यूनिक वैल्यू 3 होगी। सो ये 3 हो गई है अभी, 1 2 3 4, चारों की 4 वैल्यू आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे सेमीकोलन लेकर पूरा करते हैं। सो अभी हम देखेंगे उसकी वैल्यू, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, कौन सी, सी ऑर्डर्स। सो आप देख सकते हैं 4 ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है और बुक का नेम है और कस्टमर आईडी है। यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कस्टमर 1 ने ऑर्डर आईडी 1, इसलिए इस कस्टमर ने 2 बुक ली थी, इस कस्टमर ने 1 बुक और तीसरे कस्टमर ने 1 बुक ली थी। सो आपको इधर अच्छे से मालूम पड़ रहा है। अभी हम दोनों टेबल को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले हम करते हैं कस्टमर डिटेल वाला, डिटेल्स, और दूसरा हमारा जो है कस्टमर ऑर्डर्स वाला, ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एकदम घटिया सा टेबल बन के आ चुका है, बिकॉज ये टेबल आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 वैल्यू है और यहाँ पे 3 वैल्यू है। सो 12th रो आई होगी, मल्टीप्लिकेशन सिंपल से हो गया है। सो ये तो कुछ ठीक नहीं लगता और ये गलत ही है एकदम। ऐसा थोड़ी होता है कि कस्टमर 1, यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 ने, इस कस्टमर ने बुक ली हुई है पाइथन, सो दूसरे नंबर पे कस्टमर दर्शन आता है उसमें, सो वहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 आती है। सो कुछ ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे विवेक पे भी 1 आती है। सो टेबल का रिप्रेजेंट थोड़ा सा गलत होता है इस तरीके से। सो यहाँ पे निकल के आता है ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ज्वाइन जो इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, यही सब ज्वाइन के कॉन्सेप्ट की मदद से हम अच्छे से यही टेबल को, यही पूरा का पूरा टेबल को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पहले कस्टमर ने कितनी बुक ली थी, दूसरे कस्टमर ने कितनी बार बुक ली थी, कौन सी डेट पे बुक ली थी, वही सब कुछ हम ज्वाइन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल से वो तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वैल्यू को इंसर्ट करवा लिया, किस तरीके से हमारे जो कस्टमर ने सारा ले ली थी बुक, वो हम अच्छे से देख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अलग अलग से देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी 1 दर्शल ने यहाँ पे 2 बुक ली थी, कस्टमर आईडी 2 यहाँ पे 1 बुक ली थी और 3 ने 1 बुक ली थी। यहाँ पे रिलेशन बन चुका है सक्सेसफुली, बट भी रिलेशन बन तो गया है, बट कुछ सही से दिख नहीं रहा, रिप्रेजेंट ठीक से नहीं होता है। सो इसीलिए ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है।
इसलिए मैंने पहले की का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था कि की किस तरीके की होती है और क्यों हमें की का समझना ज़रूरी होता है ज्वाइन से पहले। सो हमने की को अच्छे से समझ लिया है, किस तरीके की को सेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वही सब कुछ हमने देख लिया है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ये ज्वाइन को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से हम ज्वाइन को यूज़ करेंगे ये वीडियो में। और दोनों टेबल को अच्छे से ज्वाइन करके हम एक नया टेबल ही बनाएंगे और उस टेबल में कस्टमर आईडी, यहाँ पे जो आप कस्टमर आईडी देख रहे हैं और यहाँ पे आप जो कस्टमर आईडी देख रहे हो वो एकदम सिमिलर होगी कि कस्टमर 1 ने यहाँ पे भी कस्टमर 1 ही होगा और कितनी बुक ली वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। सो बस मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।